वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आटम 2022 की अटेम्प्ट के लिए आपके साथ कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 की ओरिएंटेशन डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर हम 5 मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस, कि उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, उनकी ग्रिड क्या है, टेस्टिंग लेवल किस टॉपिक के क्या हैं, और फिर हम जो अभी एक अटैम्प्ट हुई है पास्ट एग्जाम एनालिसिस में, उस अटैम्प्ट को भी वैल्यूएट करेंगे कि वो किस हद तक सिलेबस की ग्रिड और टेस्टिंग लेवल के हिसाब से टेस्ट हुई है। सेकंड पर हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि मॉडल पेपर की बेस पर होगा। जो मॉडल पेपर आई कैप ने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड किया हुआ है कि उस हिसाब से एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है। थर्ड नंबर पर हम वो टॉपिक सीक्वेंस डिस्कस करेंगे जिस सीक्वेंस में हम एबीसी कैंपस पर आपके साथ जो है वो टॉपिक्स की डिस्कशंस कर रहे होंगे और लेक्चर्स कर रहे होंगे। और जो इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल है उसका मतलब क्या है, FAR 2 के लेवल पर स्पेसिफिकली उस पर बात करेंगे। फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एबीसी कैंपस पर आप कैसे इफेक्टिवली जो है पढ़ सकते हैं, और उसके साथ आपको क्यूरी सपोर्ट किस तरीके से अवेलेबल होगी। तो उसमें हम अपनी वेबसाइट का जो एक किस्म का डेमो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड में हम बुक नोट्स और IFRS के कौन सी बुक, कौन से नोट्स और IFRS किस हद तक यूज़ करने चाहिए, इस पर थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे। और IFRS के यूजेज पर हम सेपरेट वीडियोज भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये डिटेल है जी हमारे सिलेबस की। इसमें 3 ग्रेड्स बने हुए हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, तीसरा है एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ IFRS। अच्छा, इसमें जो टेस्टिंग लेवल है, 2 टेस्टिंग लेवल होते हैं, टेस्टिंग लेवल 1 एंड 2, जो ये इस लेवल तक यूज हो रहे हैं हमारे FAR 2 में। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब होता है कि मैक्सिमम 8 मार्क्स के जो है उस टॉपिक से क्वेश्चन सेट किया जा सकता है एक एग्जाम में। तो अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास इस तरीके के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि जो 20 मार्क्स वाले एरियाज हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन इनमें से कई एरियाज ऐसे हैं जिन्हें हम कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हैं। जैसे ये तीनों एरिया मिलाकर बेसिकली कंसोलिडेशन का टॉपिक बनता है। तो यहां पर अगर हम वेटेज देखें तो जो फर्स्ट हमारे पास ग्रेड है उसमें 25 to 35 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट में भी ऐसे। और थर्ड कैटेगरी थोड़ी सी बड़ी है, उसमें 35 to 45 मार्क्स की रेंज में क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्वियसली टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है। अब अगर आप नोटिस करें तो स्प्रिंग 2022 में जो पेपर आया है तो तमाम के तमाम ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से टेस्ट हुआ है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक कम टेस्ट हुए हैं, जैसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जस्ट 2 मार्क्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट पे जस्ट एक MCQ था 1 मार्क का, IS 10 के ऊपर भी एक ही MCQ था 2 मार्क्स का, एंड सो ऑन। तो लेकिन अगर आप नोटिस करें तो हर टॉपिक ऐसा है जिससे कुछ ना कुछ पेपर में टेस्ट हो रहा है। और अगर आप टॉपिक को उसके टेस्टिंग लेवल के हिसाब से देखेंगे तो उस लिमिट के अंदर भी रख के टेस्ट किया गया है। और ग्रिड वाइज भी आप देखें कि फर्स्ट जो हमारे पास ग्रिड थी 25 से 35 मार्क्स की टेस्ट होनी थी, तो ये 29 मार्क्स की एग्जामिन हुई है। नेक्स्ट भी 25 से 35 मार्क्स की थी, तो ये 31 मार्क्स की टेस्ट हुई है। और लास्ट जो कैटेगरी है 35 to 45, वो एग्जैक्ट 40 मार्क्स की टेस्ट हुई है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि बकायदा पेपर सेट करने के अंदर जो टेस्टिंग लेवल हैं उनको भी कंसीडर किया जा रहा है, और जो हमारे पास वेटेज ग्रिड है उसको भी बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है, उसके मुताबिक ही पेपर सेट हो रहा है। तो ये हमारे पास सिलेबस का एनालिसिस था। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो बेसिकली अगर हम मॉडल पेपर का एनालिसिस करें तो उसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन A 50 मार्क्स का है जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यानी निस्बतन छोटे सवाल हैं जो कि 6 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक के हैं, तो 8 मार्क्स का एवरेज आप लगा लें। तो ये 5 क्वेश्चंस मिलकर 40 मार्क्स के बनते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो MCQs पर होता है। 8 to 10 मार्क्स जो है MCQs होते हैं, और किसी MCQ का 1 नंबर है, किसी के 2 मार्क्स हैं। इस तरह टोटल मिला के 10 मार्क्स के MCQs मॉडल पेपर में, और स्प्रिंग 2022 में भी एग्जैक्टली यही फॉलो हुआ है। तो सेक्शन A में बेसिकली 6 क्वेश्चन होंगे जो टोटल मिलाकर 50 मार्क्स के हैं। ये निस्बतन ईजी क्वेश्चन होते हैं, छोटे होने की वजह से इनको मैनेज करना आसान होता है। उसके बाद सेक्शन B 50 मार्क्स का है, और इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे
जो कि 15 टू 20 मार्क्स की रेंज में हो सकते हैं। एवरेज अगर आप देखें तो तकरीबन 17 बनती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस, इनमें ऑब्वियसली ये लेंथी होंगे, इनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा प्लान होके और टाइम को फोकस करके चलना पड़ेगा। तो ये पेपर पैटर्न आपके जहन में होना चाहिए। और जनरली ये है कि जो आप फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको करें, एमसीक्यूज को करें, और फिर सेक्शन बी की तरफ आएँ और उसके अंदर हर क्वेश्चन को सेपरेट जो है प्लान करके चलें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, उसमें से ऑब्वियसली मार्क्स मिल भी ज़्यादा सकते हैं, लेकिन उसमें प्लानिंग की और जो है टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक सीक्वेंस और प्रोफेशनसी लेवल की तरफ। तो हमारे पास जो हम जिस तरतीब से टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम 15 टॉपिक्स की रेंज में इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे, और ये सारे वही टॉपिक हैं जो सिलेबस में मौजूद हैं। तो सिलेबस को ही थोड़ा सा हमने रीशफल कर लिया है उस सीक्वेंस में जिसमें हम समझते हैं कि इस सीक्वेंस में अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की क्रिएट हो सकती है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है वो ऑब्वियसली अगर वो रिपीट वगैरह कर रहे हैं तो वो जो सीक्वेंस है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट 4 टॉपिक्स जो हैं वो आपको अप्रैल में अवेलेबल कर देंगे। इस तरह से आपका सिलेबस तकरीबन 30% कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 टॉपिक मई में अवेलेबल करेंगे, तो 57% तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर जून में 4 टॉपिक्स 80% तक, और फिर जो लास्ट मंथ होगा हमारा जुलाई, उसमें हम आपको पूरा कोर्स अवेलेबल कर देंगे। तो ये हमारा जो कह लें कि टॉपिक का सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हम IS38 इंटेंजिबल एसेट से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। एंड में जाकर हम एथिकल इशूज़ का एक थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको कवर कर रहे होंगे, और उससे कुछ पहले हम कंसोलिडेशन का एक बड़ा टॉपिक है उसको कवर कर रहे होंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा टॉपिक है। तो इस हिसाब से हम सीक्वेंस वाइज बेसिकली चल रहे होंगे, और आप नोटिस कर रहे हैं कि हम हर मंथ में एक रीजनेबल परसेंटेज ऑफ सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। अब इसमें जो प्रोफिशिएंसी लेवल है FAR 2 में, वो तमाम टॉपिक्स में लेवल 2 है, चाहे वो टेस्टिंग लेवल 1 हो या टेस्टिंग लेवल 2 हो, उसका जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो लेवल 2 है। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि इंटरमीडिएट लेवल के यानी दरमियाने लेवल के लर्निंग आउटकम्स होते हैं। इसमें एम्बिग्विटी, कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी जो है वो भी मॉडरेट लेवल की होती है। प्रोफेशनसी लेवल 1 हो तो उसमें लो लेवल ऑफ एम्बिग्विटी होती है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी और थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी भी होगी। यानी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद सोचना पड़े और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़े। एज इट इज़ जैसे आपने चीज़ें पढ़ी होती हैं बिल्कुल वैसे ही पेपर में जाकर पूछी जा रही हूँ, इस बात के चांसेस कम हैं। तो लेवल 1 पर लो लेवल होता है। ज़्यादातर जो लेवल 1 का प्रोफिशिएंसी लेवल है वो PRC के लेवल पर होता है। कैफ लेवल में मोस्टली टॉपिक लेवल 2 पर हैं, कुछ टॉपिक लेवल 1 पर भी हैं, लेकिन FAR 2 में कोई भी लेवल 1 का टॉपिक नहीं है, तमाम लेवल 2 के टॉपिक्स हैं। अब आप ABC कैंपस के साथ कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी वो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी। ऑब्वियसली आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.abccampus.com। इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने www लाजमी टाइप करना है। फिर इस बार से हम क्यूरी स्पोर्ट भी अवेलेबल कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। उसके लिए हमारी वेबसाइट पर एक फॉर्म अवेलेबल है, वो आपको सबमिट करवाना होगा। फिर टेस्टिंग हम रेकमेंड तो ऑब्वियसली करते हैं क्योंकि आपको उससे फीडबैक मिलता है, उससे आप चेक कर पाते हैं कि आप कितना बेहतर समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हम अभी टेस्टिंग ऑफर नहीं कर रहे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी भी और कॉलेज, इंस्टीट्यूट या कुछ और इंडिपेंडेंट टेस्टिंग सर्विसेज जो लोग ऑफर कर रहे हैं, जिसको आप जानते हो, जिन पर आप रिलाई कर सकते हो, उनसे आप इस सब्जेक्ट की टेस्टिंग भी कर लें और उसमें फीडबैक लेकर उसकी बेसिस पर कोशिश करें कि टॉपिक्स वगैरह को जो है इम्प्रूव करें। हम आपको एक वेबसाइट का टूर भी करवाते हैं जिसमें हम शो करेंगे कि आप कैसे वेबसाइट को एक्सेस करके और ये सारी चीज़ें जो है उन तक पहुंच सकते हैं, टॉपिक को कैसे देखेंगे और उसके साथ ही क्यूरी के लिए आपने फॉर्म कैसे सबमिट करना है। सबसे पहले आपने कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे गूगल क्रोम है, और हमारी वेबसाइट ज़्यादा सूटेबल भी यही है कि आप गूगल क्रोम में खोलें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे www.abccampus.com और एंटर कर देंगे। तो आपके सामने जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपने फर्स्ट मेन्यू को क्लिक कर देना है जिसका टाइटल है कंप्लीट कोर्सेज फ्री। आपके पास कंप्लीट कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर है
CA कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें इस वक्त ओरिएंटेशन वीडियो जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अभी हम बना रहे हैं, बट सून आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन वीडियो भी मिल जाएगी। उसके बाद सारे टॉपिक्स होंगे। फिलहाल हमने 2 टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल आप सेकंड टॉपिक को क्लिक करते हैं तो आपके पास इस टॉपिक की पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसका टेस्टिंग लेवल कौन सा है, कितने नंबर तक का ये एग्जामिन हो सकता है, इसके और किन क्वेश्चंस के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। आपको डेली जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि 50 टू 60 मिनट्स की वीडियो देखनी चाहिए और 2 डेज के अंदर आपको ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए। कुछ जगह पे टॉपिक 8 टू 10 डेज के अंदर भी कवर हो रहे होंगे। यहाँ पर क्योंकि IS 10 का ज्यादा फोकस IS 37 के साथ जाके कवर होगा, तो यहाँ पे जस्ट 2 डेज बताएंगे। जब आप नीचे आएंगे तो आपको सीक्वेंस में जिस हिसाब से आपको वीडियो करनी चाहिए तो आपको नजर आएगा, लेफ्ट साइड है उस पर वीडियोस होंगी और जो राइट साइड है उस पर नोट्स होंगे। तो आप इन वीडियोस और नोट्स को 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं। तो एंड तक आप इनको कवर कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली नोट्स पर जाएं और यहां पर कॉर्नर में आ रहा होगा पॉप आउट, तो इसको क्लिक कर देंगे। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल मेन्यू खुलकर आ जाएगी और इसमें पूरी फाइल आपके पास व्यू में भी अवेलेबल होगी। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इधर डाउनलोड का बटन है, इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप मोबाइल में अपनी गूगल ड्राइव के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें क्यूरी की तरफ। क्यूरी में आप सिंपली जो यहाँ पे मेन्यू है जिसमें लिखा हुआ है क्यूरी कॉन्टैक्ट अस, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्यूरी की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें यहाँ पर क्यूरी और उसके रजिस्ट्रेशन के रूल्स मेंशन भी हैं। जस्ट 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको व्यू कर लेंगे। उसके बाद जो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर आपने सिंपली उसको रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास कैफ 5 FAR2 आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। इसमें आप अपनी ईमेल मेंशन करेंगे, उस पर जो है अपना नाम लिखेंगे, सिटी मेंशन करना है आपने। उसके बाद अगर आप सिर्फ ABC कैंपस से पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो सेकंड ऑप्शन के अंदर अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे। देन आपने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन करना है और उसके साथ ही आपने जो है कैफ 5 स्पेस A22 यानी ऑटम 2022 लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि यहाँ पे गिवन है उस पर सेंड कर देना है। तो उसके बाद अगर आप जो है टर्म्स के साथ एग्री करते हैं तो उस पर येस पे क्लिक करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद विदिन 48 आवर्स हम आपको आपके जो व्हाट्सएप पे आपने हमें मैसेज भेजा होगा उसके रिस्पांस में आपको कंफर्म कर देंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, या अगर फॉर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी रूटीन में हम इंटीमेट कर देंगे। तो ये हमारा क्यूरी का सिस्टम है और इसी तरीके से जो बाकी वीडियोस की एक्सेस है वो टॉपिक्स वक्त के साथ ऐड होते जाएंगे। बुक नोट्स और IFRS की बात करें तो आपको ICAP का लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट यूज करना है। आज की डेट तक में तो अभी अवेलेबल नहीं हुई जो ऑटम 2022 के लिए बुक है, लेकिन होपफुली क्योंकि कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ की बुक आज आ चुकी है तो एक्सपेक्टेड यही है कि और सब्जेक्ट्स की बुक्स भी विद इन वीक और 10 डेज के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो FAR2 की जो लेटेस्ट बुक जब आए तो आपने उसको यूज़ करना है। और उसके साथ साथ ICAP हर सेशन में एक एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस का डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पर दे रहे होते हैं, तो उसमें स्टडी मटेरियल की जो करेक्शंस वगैरह आती हैं उनको भी चेक करते रहें क्योंकि समटाइम्स देयर आर एरर्स। तो जब वो करेक्ट होते हैं तो वो फिर आपको वहां से उस पर गाइडेंस मिल जाएगी। हम भी जहां पे कोई एक मेजर करेक्शन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे ड्यूरिंग द सेशन। सेकेंड नंबर पर आप हमारी वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो वेबसाइट पर कंटेंट वाइज जो है एक्सेस कर सकते हैं। हर वीडियो के साथ नोट्स दिए हुए हैं, लेकिन कंपाइलेशन अवेलेबल नहीं है। बाज़ों का स्टूडेंट्स इस तरह कहते हैं कि जिस टॉपिक के सारे नोट्स कंपाइल करके दे दें या इस पूरी बुक को कंपाइल करके दे दें, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम साथ के साथ वीडियोस बनाकर डाल रहे होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी ऑब्वियसली पूरा सिलेबस वगैरह की कंपाइलेशन अवेलेबल नहीं होती। दूसरा ये होता है कि हमारा जो मॉडल है वो कंटेंट वाइज चलने का है, हम हर क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बनाकर डालते हैं तो हम इस तरीके से वर्क ही नहीं कर रहे होते। और एट टाइम्स हमारी जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है वो मीट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि जी सारे MCQs अलग मिल जाएं, पास्ट एग्जाम अलग मिल जाएं, तो वो हर किसी के लिए हम कंपाइलेशन जो है वो बनाकर नहीं कर सकते क्योंकि कंटेंट अपडेट भी होता रहता है। तो उस प्रोसेस में हम कंटेंट वाइज ही PDF अवेलेबल करते हैं। आप लोग चाहें तो ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट PDF को मर्ज कर देती हैं, तो आप अपनी मर्जी की कंपाइलेशन वहाँ पे बना सकते हैं।
IFRS जो ISB इशू करता है और ICAP पब्लिश करता है, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम बेसिकली तकरीबन 1 वीक टू 10 डेज़ के अंदर कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाएं कि क्या आपको IFRS यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट इस पर एक्सपीरियंस है और उनकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। ऑब्वियसली जो जनरल बेनिफिट है वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी पड़ती हैं वो नहीं रखनी पड़ेंगी, आप जाकर वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं फिर, और वहाँ से चीज़ें खोल के दे सकते हैं। बाद औक़ात कुछ डिस्क्लोजर्स जो देखने में भी इधर से हेल्प मिल सकती है। अच्छा, डिसएडवांटेज इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप थ्रू आउट द सेशन IFRS को यूज़ नहीं कर रहे होते तो फिर पेपर में आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप फिर IFRS की बुक को से हेल्प शायद ना ले सकें। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि जी जब वो ये बुक लेकर गए तो वो ढूंढने के चक्कर में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम उनका लग गया और टाइम ज़ाया हो गया, तो उससे भी बचें। तो इसको ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो आप IFRS की जो ये हैंडबुक है इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसको सोचते हुए करेंगे। हम बेसिकली हर टॉपिक के ऊपर सेपरेट IFRS की इस बुक में से क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको हाईलाइट और अंडरलाइन करना चाहिए, उसके बारे में एक जनरल वीडियो हर टॉपिक की कोशिश करेंगे जिस जो जो स्टैंडर्ड है उस पर हम डालते जाएं। फिर जो आपकी चॉइस हो, अगर आप IFRS यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अकॉर्डिंगली आप उस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी ओरिएंटेशन के सारे पॉइंट्स थे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।